दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औरत एक बेजान पुतला है। एक दर्द भरी कहानी। अभी तो कोमल की शादी हुई थी। लगभग 3-4 साल ही तो हुए थे। ऐसा क्या हुआ कि वह भरा पूरा परिवार छोड़कर अपनी बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई थी। माता पिता ने बहुत समझाया पर कोमल का कहना था कि औरत कोई बेजान पुतला है जो हर कोई अपने हिसाब से उसे सजा ले, फिर उसे दुत्कार दें और पूरे समाज के सामने उसे ही गलत ठहराए। ऐसे बंधन में अब वो नहीं रहना चाहती थी। जो दर्द वह 3 साल सही, वो अब नहीं सहेगी। 3 साल पहले कोमल के माता पिता ने बड़े चाव से बेटी की शादी नरेंद्र नाम के युवक से करवाई थी। नरेंद्र पेशे से इंजीनियर था। वो दिल्ली में नौकरी करता था और मेरठ में उसका अपना मकान था, जहां उसका पूरा परिवार रहता था। जब कोमल शादी करके उसके घर गई, तो कुछ दिन तो सबने बहुत ध्यान रखा। नरेंद्र भी कभी किसी चीज के लिए टोकता नहीं और कहता था, तुम्हें जो पसंद हो वो खाओ पहनो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। करीब 2 महीने बाद एक रोज नरेंद्र बोला, मैं ये गाउन लाया हूँ, पहन कर दिखाओ ना। कोमल ने पहन लिया। पति की खुशी के लिए तो एक औरत कुछ भी कर जाती है, और शायद वही उसकी गलती हो जाती है और सामने वाला उसे कमजोर समझ लेता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में उसकी सांस आई और जब कोमल को देखा तो बोली, यह क्या बहू, दिन दहाड़े नाइटी पहनी हो। नरेंद्र वही बैठा सब सुन रहा था, पर कुछ नहीं बोला। तो कोमल ने सास से माफी मांगी और कपड़े बदल लिए। एक रोज कोमल किचन में काम कर रही थी, तो नरेंद्र बोला, सुनो कोमल, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम सूट पहन लेना। कोमल बोली, पर मम्मी जी। नरेंद्र बोला, मैं बात कर लूंगा। करीब 6 महीने बाद नरेंद्र कोमल को लेकर दिल्ली चला गया था। वहां उसे कोई टोकने वाला नहीं था, तो जो पतिदेव बोलते वही पहनती। न जाने मर्द औरत से क्या कुछ उम्मीद करते हैं। समय बीतता गया। एक रोज कोमल ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, तो नरेंद्र बोला, ये कैसी फीके रंग की साड़ी पहनी है, इसे खोलकर कुछ और पहन लो। अपनी पसंद को जैसे कोमल भूल ही गई थी। गर्मी का दिन था तो कोमल ने पजामा और टी-शर्ट पहनी थी। पति को भी कोई ऐतराज नहीं था। तभी दरवाजे की डोर बेल बजी, तो नरेंद्र बोला, कोमल देखो कौन है। कोमल बोली, मेरे कपड़े देखिए, आप ही दरवाजा खोलिए ना। तो नरेंद्र बोला, इन कपड़ों में क्या खराबी है, पूरा शरीर ढका हुआ है। कोमल ने बहुत समझाया पर वह माना नहीं। तो कोमल ने दरवाजा खोला तो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। तो नरेंद्र बोला, क्या वहीं खड़ी रहोगी, दरवाजे पर कौन है। दरवाजे पर कोमल के सास ससुर और नंद नंदोई थे। सास दरवाजे पर ही शुरू हो गई, शर्म हया सब बेच दिए हो बहू। कोमल के नंदोई बोले, भाभी जी आप तो कमाल लग रही है। नरेंद्र बोला, माँ भीतर तो आओ, और दरवाजा बंद किया। माँ बोली, नरेंद्र तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है, क्या ये तेरी मर्जी से हो रहा है। नरेंद्र उठा और एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया कोमल को और बोला, मैंने बोला था कि हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। जाओ और कपड़े बदलो। न जाने माँ के सामने वो क्या साबित करना चाहता था। उस दिन कोमल बहुत रोई। रात को नरेंद्र बोला, सॉरी यार, माँ को खुश करने के चक्कर में ये सब करना पड़ा। कोमल बोली, मैं तो हमेशा आपकी पसंद के अनुसार कपड़े पहनती हूँ, तो मम्मी के सामने कुछ और मेरे सामने कुछ और, ऐसा क्यों। कोमल ने इस विषय पर कई बार बात की पर कोई नतीजा नहीं निकला। 4 दिन बाद एक रोज सब पार्क जा रहे थे। कोमल ने साड़ी पहनी थी, तो उसकी नंद बोली, भाभी हम मंदिर जा रहे हैं, जो साड़ी पहनी हो कोई सूट पहन लो या जीन्स और कुर्ता पहन लो, मैंने भी तो पहना है। कोमल बोली, दीदी आपकी बात अलग है, आप इस घर की बेटी हो और मैं बहू हूँ, मैं कैसे। तभी कोमल की सास बोली, हाँ बड़ी सती सावित्री बनती हो, अब वो बोल रही है तो पहन लो। फिर वही हुआ, सबने अपनी पसंद कोमल पर थोप दी।
करीब 15 दिन बाद सब चले गए। कोमल को थोड़ी शांति मिली, पर उसी परिवार में रहने के कारण नरेंद्र भी उसी मानसिकता के हो गए थे, जिसे बदलना मुश्किल था। 2 साल बाद कोमल को एक बेटी हुई, तो कोमल अपने सारे शौक उस पर पूरे करती। पर जब भी उसके ससुराल वाले आते या वह ससुराल जाती तो बच्ची पर भी अपनी पसंद थोपने की कोशिश करते थे। कोमल की बेटी का पहला जन्मदिन था। कोमल ने बेटी को बैकलेस ड्रेस पहनाए और खुद भी एक सूट पहना और साइड दुपट्टा लिया, क्योंकि ससुराल वाले भी आए थे और गेस्ट भी आ रहे थे। कोमल की सास बोली, बहू दुपट्टे का क्या काम होता है, ठीक से ले लो। कोमल ने चादर की तरह ओढ़ लिया। नरेंद्र के ऑफिस की कुछ महिलाएं सहकर्मी भी आई थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र तुम्हारी वाइफ वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती क्या, और सब हंसने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी घर वाले बैठे थे तो नरेंद्र आया और कोमल से बोला, मेरी बेइज्जती करवा के खुश हो। कोमल बोली, मैंने क्या किया? नरेंद्र बोला, मैंने बोला था कि वेस्टर्न ड्रेस पहन लो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मर्जी चलानी है। कोमल बोली, पर पूरा परिवार था वहाँ, मम्मी पापा जी भी थे, तो मैं कैसे? तो कोमल की सास बोली, हम क्या मना करते हैं जो हमारा नाम ले रही हो? तुमने छोड़ा क्या है जो अब ये शर्म दिखा रही हो? कोमल बोली, मम्मी जी, मैं जब से इस घर में आई हूँ आपकी या अपने पति के पसंद के कपड़े पहन रही हूँ, फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहरा रही हैं। नरेंद्र ने बोला, मेरी माँ से बहस करती हो, और एक जोर से थप्पड़। उसके घर के सभी सदस्य वहीं बैठे थे, मानो कान में तेल डला हो। दूसरे दिन कोमल ने अपना और बेटी का सामान पैक किया और जाने लगी। तो नरेंद्र बोला, कहाँ जा रही हो, रात की बात भूल जाओ। कोमल बोली, एक रात की बात होती तो भूल भी जाती, पर पिछले 3 साल से आपके साथ रहकर मैं खुद का अपमान कर रही हूँ। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही होगा। मेरी आज़ादी तो छिन गई, उसकी आज़ादी किसी को छीनने नहीं दूंगी। कोमल बेटी को लेकर अपने माता पिता के पास चली गई। थोड़े समय वहीं उनके साथ रही। फिर कुछ महीनों के बाद उसे नौकरी मिल गई और वो बेटी को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो गई और आज़ादी से अपने अनुसार रहने लगी, क्योंकि वो किसी के सहारे नहीं रहना चाहती थी। कोमल ने सही किया या गलत? एक औरत को और कौन से कदम उठाने चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।